डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नावली नाटिका का द्वितीय अंक चल रहा है जिसका नाम है कदली ग्रह। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि सुसंगता और सागरिका यानी जो रत्नावली है वो कदली ग्रह में आपस में वार्तालाप कर रहे हैं राजा से संबंधित। तब तक वहाँ पर एक घुड़साल से छूटा हुआ बंदर आ जाता है, तो वो दोनों वहाँ से उठकर आवाज़ सुन लेती हैं। पीछे नेपथ से आवाज़ आ रही कि घुड़साल से एक बानर छूटा हुआ है। उसके आगे देखें और वो इस ओर ही आ रहा है जहाँ ये लोग बैठी हैं राजा के महल की ओर। देखें अगला श्लोक। अपिचा और भी नष्टम वर्षवरे मनुष्य गणना अभावात् अपास्य कृपाम अंतः कंचुकी कंचुकस्य विशति त्रासाद एवं वामना पर्यंताश्रय भी निजस्य सदृशं नाम्नः किरातः कृतम् कुब्जा नीचतैव यान्ति शनकः आत्मैक्षिणा शंकिना। कहते हैं मनुष्य गणना अभावात्, मनुष्यों की गणना ना होने से, गणना में ना होने से, त्रिपापास्य लज्जा को छोड़कर वर्षवरे हिंजड़े नष्टम भाग गए हैं। अयम वामना यह बौना त्रासाद डर के कारण, भय के कारण कंचुकी कंचुकस्य अंताविशति, कंचुकी कंचुकस्य, कंचुकी के कंचुक में लबादे में, लबादे के अंदर प्रवेश कर रहा है। अर्थात कंचुकी वहाँ पे है उसके लबादे के अंदर प्रवेश कर रहा है। वो बौना है, वो कहीं भी चुपचाप से छोटा सा घुस सकता है। पर्यंत आश्रय भी किरात है, परंतु किनारों का आश्रय लेने वाले किरातों ने निज से नामना सदृशम कृतम, अपने नाम के अनुरूप कार्य किया है। अर्थात वो भी किनारे पे, अर्थात प्रांत प्रदेश में इस किरात कौन है? भील है, जो कि प्रांत प्रदेश में रहते हैं, अर्थात किनारे के भागों में रहते हैं। तो यहाँ पे वही है, किनारे का आश्रय लेके उन्होंने अपने नाम के अनुरूप किया है। आत्मैक्षिणा शंकिना, अपने को देख लिए जाने की आशंका से कुब्जा कुबड़े नीचतैव शनके नीचतैव यान्ति, धीरे धीरे नीचते झुक कर जा रहे हैं। अर्थात धीरे धीरे नीचे झुक कर जा रहे हैं। अर्थात कुबड़े वैसे ही झुके होते हैं और वो ज़्यादा झुक कर जा रहे हैं कि उनको कोई देख ना ले। मतलब बानर से डर के सारे कोई भाग रहे हैं। फिर से देखेंगे। मनुष्य गणना अभावात्, मनुष्यों की गणना, मनुष्य में गणना ना होने से त्रपाम अपास लज्जा को छोड़कर वर्षवर नष्टम हिजड़े भाग गए हैं। अयम वामना यह बौना त्रासाद भय के कारण कंचुकी कंचुका से अंतः विशति, कंचुकी के लबादे में के अंदर विशति प्रवेश कर रहा है। पर्यंत आश्रय भी, किनारे का प्रांत प्रदेश का आश्रय लेने वाले, प्राथमिक आश्रय लेने वाले किरातों ने निज से नामना सदृशम कृता, अपने नाम के अनुरूप कार्य किया है, आचरण किया है। आत्मेक्षिणा शंकिना, अपने को देख ले जाने की आशंका से कुब्जा कुबड़े नीचतैव शनक यानी नीचे झुककर धीरे धीरे जा रहे हैं। सुसंगता आकर ने सुनकर अग्रतवलों के सामने की ओर देखकर सहस भ्रम होता है, घबरा कर उठकर सारिका हंसते कहता, सारिका के हाथ को पकड़कर कहती है, सखी उत्ती श्रुति, उठो उठो, एश को दुष्ट बानर इते भागच्छति, यह दुष्ट बानर इधर ही आ रहा है। तद अलक्षितम तमाल बिटप अंधकारे प्रवेश्यम एनम अतिवाहयावा, तो अलक्षितम बिना देखे गए तमाल के वृक्ष के अंधकार में प्रवेश करके इसे निकल जाने देते हैं। तथा कृत्व उभय समय पश्यंतों से, दोनों वैसा ही करके भय के साथ खड़ी हो जाती हैं, खड़ी होकर देखती हैं। सारिका कहती, सुसंगते कथम तो चित्रफल का मुज्जिता, क्या तुमने चित्रफलक छोड़ दिया? कदापि गोपी तम प्रेक्षते, कभी कोई उसे देख लेगा? सुसंगता कहती है, सुस्थिति सरलता से खड़ी हुई कि मध्यापि चित्रफल के करशति, अब भी चित्रफलक का क्या करोगी? एश खलु दधि भक्त लंपटो, यह दही का लोभी दही और भात का लोभी
दुष्ट वानर सारिका पंजरा उनका सारिका के मैना के पिंजरे को खोलकर अतिक्रांता चला गया है। ऐशा खलु मेधावनी, और यह मेधावनी बुद्धिमान मैना उड्डीयन उड़कर अन्यत्र गच्छति, अन्य ही और अन्य तो दूसरी ओर चली गई है, जा रही है। तदेही तो आओ, लघु अनुसरावा जल्दी ही चलते हैं, नगजी ही अनुकरण करते हैं, पीछा करते हैं। अस्य आलापस्य ग्रहित अक्षरा, इस वार्तालाप के अक्षरों को ग्रहण करके कसाय पूर्तम मंत्रिष्यते, किसी के सामने कह देगी। सर्य सखी एवं कुरु, ऐसा ही करते हैं। यदि घूमती है नेपथ्य, तब नेपथ्य से पर्दे के पीछे से आवाज आती है। आश्चर्य आश्चर्य, अरे बड़ा आश्चर्य आश्चर्य। सारिका विलोके देखकर डर कर कहती, स्वसंगता ज्ञाते पुनः पिसा दुष्टवानर अगच्छति, लगता है वह दुष्टवानर फिर से आ रहा है। संगता कहती, दूषक को देखकर हंसकर, अरे कातरे, अरे डरपोक, माँ बिभी मत डरो, भरतु परिपार्श्वती खलु एष आर्य बसंतक, स्वामी के समीप रहने वाले ये आर्य बसंतक हैं। सारिका सस्प्रमलोके लालसा इच्छा के संग देख कर कहती है, सखी सुसंगते दर्शनीय खलु एवं जना, यह जन देखने योग्य है। सुसंगता बोलती है, अरे सुस्थिते, अरे सुस्थित अच्छी प्रकार खड़ी हुई, किम अनैन दुष्टे। अब वो सुसंगता कहती है कि मैं दृष्टियन, इसे देखने से क्या लाभ। दूरी भूता खलु सारिका, मैना दूर होती जा रही है। तदेही उनसराव, तो आओ अनुकरण करते हैं, पीछा करते हैं। इति निष्क्रांतो, दो निकल जाती है। तथा प्रसिद्धि प्रहष्टो विदूषक, तब प्रसन्न विदूषक प्रवेश करता है। ही आश्चर्य मेरे आश्चर्य है। साधु रे श्रीखंड दास, धार्मिका साधु। श्रीखंड दास धार्मिक में साधु सन्यासी। वाह येन दत्त मात्रेण तेन दोहदकेन, जिनके द्वारा दिए गए उस शिक्षा के द्वारा, दोहद के द्वारा, एन दृषि न मालिका सम्मता, न मालिका इस प्रकार की, दृषि इस प्रकार की हो गई है। ये निरंतरो उद्भिन्न कुसुम गुच्छ शोभित विटप उपहसंती लक्ष्यते, देवी परिग्रहिता माधुर्यता, जिसके द्वारा लगातार विकसित फूलों के गुच्छों से शोभित विटप डालियों के द्वारा मानो देवीवासता द्वारा परिग्रहिता अपनाई गई माधुर्यलता का उपहंसती लक्ष्यते, उपहास ही करती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात माधुर्यलता फूल नहीं आए हैं, उसमें लगातार फूलों के गुच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो राजा उदयन ने अपनाई हुई है नवमालिका, और माधुर्यलता जो है देवी वासवदत्ता ने अपनाई हुई है। तो उन दोनों की तुलना करके कह रहा है कि ऐसा लगता है कि नवमालिका जो है नए फूलों से युक्त होकर देवी की लता माधुर्यलता का उपहास उड़ा रही है। तद यावत गत्वा प्रिय वैसे बदिष्यामि, तो तब तक जाकर प्रिय मित्र को बधाई देता हूँ। परिक्रम लोक से घूम कर और देख कर कहता है, एश खलु प्रिय वैसे प्रिय मित्र तस्य दोहद से लब्ध प्रत्यया, उस शिक्षा के द्वारा विश्वास को प्राप्त हुए, उस दोहद पर विश्वास करने वाले परोक्षामपि ताम नवमालिकाम, परोक्ष होने पर भी उस नवमालिका को प्रत्यक्षा में कुसुमिताम प्रेक्षमाणो, प्रत्यक्ष ही के समान पुष्पित देखते हुए हर्षवत फूलोचन, हर्ष से प्रसन्नता से खिले हुए नेत्रों के साथ इत्यवागच्छति, इधर ही आ रहे हैं। तद यावत एना उपसर्पामि, तो अब तक इसके पास जाता हूँ। लोग कह रहा है कि मित्र ने भले ही नहीं देखा, लेकिन उसको विश्वास है कि जो उस धार्मिक ने जो उस नवमालिका को जिस विधि से किया है, तो जरूर उस पर फूल आ ही गए होंगे। तथा प्रक्षति यथा निर्दिष्ट रहा, तब यथा जैसा बताया हुआ राजा यथोक्त राजा प्रवेश करता है। राजा प्रसन्नता के संग कह रहा है, उद्यामोत कलिकाम विपांडु रुचम प्रारब्ध जृंभा क्षणाद आयासम शशनोद्गमय अविरतय आतन्वती महात्मना अध्योधान लतम इमाम समदनाम गौरीम इव अन्याम ध्रुवम पश्यन कोप विपाटल धुति मुखम देव्या करिष्यामि अहम। अब वो कहता है, क्षणात, क्षण भर में ही, उद्याम उत्कलिकाम, अत्यधिक कलियों से लदी हुई, प्रारब्ध जृंभाम, पांडु वर्ण वाली, प्रारब्ध जृंभाम विकसित, विपांडुरुचम, पांडु वर्ण वाली, अविरतय श्वसन उद्गमे, लगातार, श्वसन उद्गम
वायु के आघात से, वायु के झोंकों से आत्मना आयासम आतन्वती, अपने आयास को प्रकट करती हुई, अपनी स्थिति को प्रकट करती, उपस्थिति को बताती हुई, समदनाम, मदन नाम वृक्ष से युक्त, इमाम उद्यान लताम, इस उद्यान लता को मैं, अब इसका दूसरा अर्थ लेंगे दोबारा, श्लेष अलंकार है चूंकि यहाँ पर, फिर से देखेंगे इसको। उद्याम उत्कलिकाम, अत्यधिक उत्कंठा वाली, प्रारब्ध जन्मा, जम्हाई लेती हुई, विपांडुरुचम, शुभ्र वर्ण वाली, अविरतः श्वासोद्गम, लगातार गहरे श्वासों से, आत्मा आयासम आतन्वती, अपनी उदासी को प्रकट करने वाली, उदासी को प्रकट करती हुई, अन्याम नारीमिव, दूसरी स्त्री के समान, यहाँ पे नारी शब्द है, अन्याम नारी इव, दूसरी स्त्री के समान, पश्यन, देखता हुआ, अहम, मैं, आज, ध्रुवम, निश्चित रूप से, देव्या, देवी के, मुखम, मुख को, कोप विपाटल द्युतिम करिष्यामि, क्रोध से लाल कांति वाला बना दूंगा। मतलब राजा उद्यान लता उसकी तुलना अन्य नारी से कर रहा है, तो कह रहा है ऐसी नारी के समान इस उद्यान लता को देखकर मैं आज निश्चित रूप से महारानी को, मुख को लाल बना दूं। क्यों? महारानी की जो मादी लता है उसमें कोई फूल नहीं आया है, और राजा की जो लता है उसमें इतने सारे फूल आ गए हैं। फिर से देखेंगे, क्षणात, क्षण भर में ही, उद्यामत कलिकम, अत्यधिक कलियों से लदी हुई, विपांडुरुचम, धवल कांति वाली, प्रारब्ध जन्मा, विकसित मुख वाली, विकासोन्मुख, अविरत, लगातार, निरंतर, शशनोद्गमे, वायु के झोंकों से, आत्मना आयासम आतन्वती, अपनी उपस्थिति को प्रकट करती हुई, अर्थात वायु के झोंकों से हिलती हुई, समदना, मदन वृक्ष से युक्त, इमाम उद्यान लताम, इस उद्यान लता को, उद्यामोत्कलिकाम, अत्यधिक उत्कंठा वाली, पांडुरुचम, शुभ्र वर्ण वाली, प्राजन, जम्हाई लेती हुई और लगातार गहरे श्वासों से अपनी खिन्नता को, उदासी को प्रकट करने वाली, अन्याम नारिम एवं किसी दूसरी, समदनाम नारी, कामावस्था से युक्त नारी के समान, पश्यन, देखता हुआ, मैं, अद्य, आज, ध्रुवम, निश्चित रूप से, देव्या, देवी वासुदत्ता के मुख को, कोप विपाटल द्युतिम करिष्यामि, क्रोध से लाल कांति वाला कर दूंगा। आगे कहता है, तद वृत्तांत उपलब्धुं गतो वसंत को अद्यापि न आयाति, तो वृत्तांत को जानने के लिए गया वसंतक अभी तक नहीं आया है। तब तक विदूषक आ जाता है, सहसा उपसत्य, अचानक पास पहुंचकर, जय ज्योत प्रेमित, प्रेमित की जय हो, वो वैसे दृष्टियाबद्ध से, भाग्य से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो। ये दत्त मात्रेण तेन दोहदन, एक ईदृशी नवमालिका संवृत्ता, फिर से वही बात दोबारा पर बताता है जो पहले ने पढ़ा था, जिसके उस दोहद देने मात्र से ही वो नवमालिका इस प्रकार की हो गई है, और सारी बात बताता है। राजा कहते हैं, वैसे का संदेह है, क्या संदेह है? अचिंत्यो ही मणिमंत्र औषधि नाम प्रभावा, पश्य, मणि मंत्र और औषधियों का प्रभाव चिंतनीय होता है, अर्थात सोच से परे होता है। पश्य, देखो, कंठे श्री पुरुषोत्तम से समरे दशा मणिम शत्रु भी नष्ट, मंत्र बलाद वसंती वसुधा मूल्य भुजंगा हता, पूर्वम लक्ष्मण वीर वानर भटा ये मेघनादा हता, पीत्वा ते अपि महोषधे गुण निधे गंध पुनर्जीविता। कहते समरे युद्ध स्थल में श्री पुरुषोत्तम से, भगवान विष्णु के कंठे, कंठ में, मणिम दृष्टा, मणि को देखकर, शत्रु भी नष्टम, शत्रु नष्ट हो गए। भगवान विष्णु के गले में कौस्तु मणि को देखकर शत्रु नष्ट हो गए। मंत्र बलात्, मंत्र के प्रभाव से, हता भुजंगा, मृत प्राय सर्प, वसुधा मूले वसंती, वसुधा के मूल में
अर्थात पाताल में बसंती निवास करते हैं। पूर्वम पहले ये लक्ष्मण वीर वानर भटा, जो लक्ष्मण और अनेक वीर वानर योद्धा मेघनाथ आहता मेघनाथ के द्वारा आहत घायल कर दिए गए थे। ते अपि वे भी महौषधे गुणनिधे महौषधे गंधम पीतवा, गुणों की खान महौषधि के गंध का पान करके पुनः जीविता, फिर से जीवित हो गए। और तीनों की बातें जो ऊपर उसने कही है, मणि, मंत्र और औषधि, इन तीनों के लिए बता दिया। मणि कौस्तुभमणि के बारे में बता दिया, मंत्र जो यहाँ भुजंग सर्पों के लिए कह दिया, और औषधि का प्रभाव जो लक्ष्मण के ऊपर मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया था, प्रहार किया था, जिसको कि संजीवनी औषधि के द्वारा हनुमान जी ने लाके उनको पुनर्जीवित किया था। तो ये तीनों मणि, मंत्र, औषधि का प्रभाव यहाँ पर राजा ने बता दिया है। वैसे देखेंगे समरे युद्धभूमि में श्री पुरुषोत्तम से कंठे, भगवान विष्णु के गले में मणिम दृष्ट्वा, मणि कौस्तुभमणि को देखकर शत्रु विनष्टम, शत्रु भाग गए, नष्ट हो गए। मंत्र बलात्, मंत्र के प्रभाव से हता भुजंगा, मृत प्राय सर्प वसुधा मूल्य बसंती, पाताल में निवास करते हैं। पूर्वम पहले लक्ष्मण वीर वानर भटा, लक्ष्मण वीर वानर योद्धा, जो लक्ष्मण वीर वानर योद्धा मेघनाथ आहता मेघनाथ के द्वारा घायल किए गए थे। ते अपि वे भी गुण निधे, गुणों की खान, महौषधे संजीवनी औषधि की गंधम पीतवा, गंध को पीकर, गंध का पान करके पुनः जीविता, फिर से जीवित हो गए। तद आदेशे मार्गम वयमपि तद अवलोकने चक्षुषा फलम घावम, कहते तो रास्ता बताओ, हम भी उसे देखकर अपनी आंखों के फल को प्राप्त करेंगे। दूषक साटोपम गर्व के साथ, एत भगवान इधर से आए, राजा गच्छगर आगे चलो, दोनों से गर्व के साथ घूमते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।